नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज साइंस फॉर क्लास फोर्थ, जिसमें हम यूनिट नंबर 5 आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैटर एंड मटेरियल्स, ये यूनिट नंबर 5 है, जो कि चैप्टर नंबर 10 आपके पास है आपके बुक में। मैटर, और उस मैटर के साथ जिसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो कहते ऑल द सब्सटेंसेस कंटेन मैटर। हर पदार्थ जो भी आपको चारों तरफ दिखाई देता है उसके अंदर मैटर प्रेजेंट होता है। द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए सब्सटेंस इज मेजरमेंट ऑफ इट्स वेट। कितना मैटर उसमें प्रेजेंट है वो कैसे पता लगता है? आप कहते हैं उसके वजन से पता लगता है। उसका वेट कितना है ना, वेट से हमें पता लग जाएगा। मैटर टेक्स अप सम स्पेस। मैटर कुछ जगह घेरता है। टू मेक सब्सटेंसेस। सब्सटेंस बनाने के लिए कुछ जगह घेरा था ना, कुछ जगह के अंदर भरा हुआ होगा तो उसका कुछ वजन हो जाएगा, वो मैटर हो जाता है। द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाई द मैटर ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। अब कितनी जगह उसने घेर रखी है उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना। फिर कोई चीज है उसका कितना वजन है वो तो उसका वेट कहलाएगा, और उसने कितनी जगह घेरी हुई है वो उसका वेट कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। उसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको वॉल्यूम कहेंगे। सो एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जिसका कुछ वजन हो और उसने कुछ जगह भी घेर रखी हो उसको हम क्या कह देते हैं बेटा? मैटर कह देते हैं। ठीक है, मैटर की डेफिनेशन समझ में आ गई। ऑल मैटर्स इन द वर्ल्ड आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इस संसार के अंदर जो भी मैटर है ना वो सारे के सारे छोटे 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 मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलेस्ट सब्सटेंसेस इन द मैटर। किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर छोटा जो पदार्थ, छोटा जो पार्ट होता है, तो छोटे पार्ट का नाम क्या होता है बेटा? उस छोटे पार्ट का नाम होता है मॉलिक्यूल। ठीक है। और मैटर, molecules are smallest substances in matter that can exist independently। और मॉलिक्यूल जो है वो स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, और वो सारे आपस में मिल गए तो वो मैटर बन गया, सब्सटेंस बन गया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और एक ड्रॉप ऑफ वाटर, एक अगर पानी की बूंद को देखें तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के पानी की एक बूंद का निर्माण करते हैं। अब आती है बात स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर है ना इसकी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, कितने कितने प्रकार होते हैं इसके। वी हैव लर्न्ड दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। मैटर 3 फॉर्म में होता है। सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस के रूप में होता है। ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन हाउ द मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन ए सब्सटेंस। अब वो उसकी स्टेट कैसी होगी, यानी किसी भी पदार्थ की जो स्टेट है वो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा कि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कितनी आसानी के साथ बंधे हुए हैं, चिपके हुए हैं। ठीक है बेटा। तो सॉलिड्स की बात करते हैं। सबसे पहले कहते हैं इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर वेरी स्ट्रांगली। सॉलिड के अंदर उसके जो मॉलिक्यूल है ना बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। बात हम किसकी कर रहे हैं बच्चों? यहां पर हम बात कर रहे हैं आपके साथ सॉलिड्स की। किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, बड़ी मजबूती के साथ एक दूसरे के पास स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं। एंड आर पैक्ड वेरी क्लोजली, और एक दूसरे के बहुत नजदीक भी होते हैं। दे डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में जगह भी बहुत कम होती है या नहीं होती है। सो द सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। इसलिए जो सॉलिड होते हैं ना उनका डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुक हो गई, सॉलिड है। शॉर्पनर हो गया। पेन एंड पेंसिल हैव ए फिक्स शेप। इन चीजों की एक फिक्स शेप है। ऐसा तो नहीं थोड़ी देर के बाद पेंसिल जो है अपने आप छोटी हो जाएगी, अपने आप बड़ी हो जाएगी, नहीं जी, इनकी शेप फिक्स रहने वाली है। दे डू नॉट चेंज देयर शेप, वो अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं।
वेन एवर दे आर केप्ट, जब भी उनको रख दिया गया तो उसके बाद वो अपनी शेप में चेंज नहीं करेंगे। दे आर हार्ड एंड कैन नॉट बी प्रेस्ड इजिली, हार्ड होते हैं सॉलिड, उनको प्रेस भी नहीं कर सकते, अगर आप कहें कि इसको दबा देंगे अच्छी तरह से तो नहीं दबा पाएंगे। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सॉलिड्स, इनको हम सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी तरह के सब्सटेंसेस पर जिन्हें हम कहते हैं बच्चों लिक्विड्स। अब लिक्विड्स की बात करूं तो कहते हैं इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर सो स्ट्रांगली। सॉलिड के अंदर तो बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए थे ना, लेकिन लिक्विड के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स बंधे तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स से एक दूसरे के साथ नहीं बंधे हुए होते हैं। ठीक है, ईच अदर सो स्ट्रांगली एंड देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स डू नॉट पैक्ड वेरी क्लोजली, इसलिए वो मॉलिक्यूल बहुत मजबूती के साथ या ज़्यादा फोर्स के साथ पैक नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स कैन चेंज देयर पोजीशन इजिली, उनकी पोजीशन भी मॉलिक्यूल्स की आसानी के साथ चेंज हो जाती है। सो लिक्विड हैव नियरली फिक्स्ड वॉल्यूम, इसलिए लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम यानी नियरली फिक्स्ड होता है, ज़्यादा पूरी तरह से फिक्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। बट नो फिक्स्ड शेप, उनकी शेप फिक्स नहीं होती है ना। पानी को अगर आप देखें तो पानी लिक्विड हुआ, उसको किसी भी बर्तन में भर दोगे, जिस बर्तन में भर दोगे उस जैसी शक्ल में बन जाएगा। गिलास में भर दोगे तो पानी गिलास जैसा हो गया, और अगर बोतल में भर दोगे तो पानी बोतल जैसा हो गया। इसका मतलब है कि लिक्विड जो है उनकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होते हैं, है ना। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, वो बर्तन के शक्ल ले लेते हैं जिसमें वो डाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो गया जी, गम हो गई, मिल्क हो गया, ऑयल हो गई, वो लिक्विड के एग्जाम्पल्स कहे जा रहे हैं। लिक्विड्स फ्लो व्हेन दे आर लेफ्ट ऑन ए फ्लैट सरफेस, लिक्विड जो है किसी फ्लैट सरफेस पर अगर उनको डाल दिया जाए तो फ्लो कर जाते हैं, बह जाते हैं, है ना। देखा होगा पानी आप अगर किसी फर्श के ऊपर डाल दें तो एक जगह से बह करके दूसरी जगह चला जाता है ना, ऐसे ही लिक्विड, सारे लिक्विड इस तरीके का करते हैं। लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, और ऊंचाई से नीचे की तरफ बहते हैं, है ना। जैसे आपने देखा कि नदी जो होती है, नदी पहाड़ों से मैदानों की तरफ बहती है ना, तो इसीलिए कहा गया कि क्योंकि लिक्विड जो है वो हायर लेवल से, ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। अब तीसरा टॉपिक मेरे पास आ गया गैसेस। ठीक है, इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर, गैस के अंदर तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बहुत ज्यादा। अब देखो ये बहुत क्लोज, ये थोड़ा और दूर हो गए, ये तो बहुत दूर हो गए। ठीक है, वन अनदर एंड अट्रैक्ट वन अनदर विद ए वेरी वीक फोर्स, और एक दूसरे को खींचते तो हैं लेकिन बहुत ही कमजोर फोर्स के साथ एक दूसरे को खींचते हैं। देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी दिशा में चले जाते हैं। आपने देखा होगा किसी भी गैस को अगर किसी कमरे के अंदर खुला छोड़ दिया जाए तो वो सारे कमरे के अंदर फैल जाती है ना, इसलिए कहते हैं गैस वाली जो मटेरियल है वो सभी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन द गैसेस मूव इन ऑल डायरेक्शन, देयरफॉर ए गैस हैज नो शेप एंड नो साइज ऑफ इट्स ओन, गैस का ना तो कोई शेप होती है ना ही अपना साइज होता है। वी कैन नॉट सी मोस्ट ऑफ द गैसेस, और ज़्यादातर गैसेस को तो हम देख भी नहीं पाते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, यानी जो मैटर के जो स्टेट है वो इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब है सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल, यानी मैटर की जो स्टेट्स हैं वो इंटरचेंजेबल होती है। इंटरचेंजेबल का मतलब है उनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदला जा सकता है। मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड व्हेन हीटेड, जब किसी सॉलिड को आप गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यू मस्ट सी आइस चेंजिंग इनटू वाटर, आपने देखा होगा पानी, बर्फ जो होती है वो गर्मी पा करके क्या होती है, पिघल जाती है। हीट मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड मूव अपार्ट, दस चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड।
जब आप उसको गर्म करते हैं तो हीट क्या करती है, उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग अलग कर देती है, और अलग अलग कर देती है तो यानी पहले ऐसी सॉलिड वाली स्टेट थी, आपने इसको हीट किया तो ये ऐसे अलग अलग हो गए, अलग हो गए तो क्या बन गए बच्चों, लिक्विड बन गए। ठीक है ना, तो सॉलिड को हीट करने पर लिक्विड, और लिक्विड को हीट करोगे तो वो किस में बन जाएगा बच्चों, वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग, और लिक्विड को आप अपनी उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं, उसको आप गर्म कर देंगे तो गैस बन जाएगी, लिक्विड को और ठंडा कर देंगे, दोबारा से ठंडा कर देंगे तो फिर वो सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय हीटिंग लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस, है ना, हीट करने पर लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है। यू कैन सी दिस वाइल बॉइलिंग द वाटर, जब आप पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, उसके भाप बन जाते हैं, वो क्या बन जाता है, गैस बन जाती है। बाय फ्रीजिंग लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, और अगर उसी पानी को फ्रिज में रख दें तो फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाती है। तो उसी लिक्विड को आप उबाल देते हैं तो गैस बन जाती है, उसी लिक्विड को अगर आप ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो जम जाता है। द मॉलिक्यूल मूव क्लोजर, और जब वो लिक्विड जो है वो ठंडा कर देंगे तो वो मॉलिक्यूल क्लोजर आ जाएंगे और वो सॉलिड की फॉर्म में बदल जाएगा। Thus we see that one form of matter can change into the another by heating or cooling. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर बदलना हो तो या तो हीट करोगे या उसको कूल करोगे। जैसे आपने पानी के केस में देख लिया, पानी को आपने गर्म करोगे, भाप बन जाएगी, गैस बन जाएगी, और उसी पानी को अगर आप ठंडा करोगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, फ्रीज होकर के बर्फ बन जाएगा। अब कहते हैं डिसॉल्विंग सॉलिड इनटू वाटर। डिसॉल्विंग सॉलिड इन वाटर, किसी सॉलिड को पानी में घोलना। सब्सटेंसेस विच डिसॉल्व इन अ लिक्विड आर सेड टू बी सॉल्यूबल, है ना, जो किसी लिक्विड के अंदर कोई सब्सटेंस घुल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूबल है, कि वो उसमें घुल सकता है इन दैट लिक्विड। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिसॉल्व, और जो नहीं घुलते हैं इन लिक्विड उन्हें इनसॉल्यूबल कहते हैं। तो दो चीजें आ गई ना, एक सॉल्यूबल आ गया, सॉल्यूबल का मतलब घुल सकने वाले, और इनसॉल्यूबल का मतलब हुआ ना घुल सकने वाले। द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, एबिलिटी टू डिसॉल्व, किसी भी एबिलिटी ऑफ ए लिक्विड टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस, लिक्विड का किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर घोलने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, व्हेन ए लिक्विड डिसॉल्व ए सॉलिड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। जब लिक्विड के अंदर कोई सॉल्यूशन, कोई चीज घुल गई तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। जैसे मान लीजिए पानी ले लें आप, पानी के अंदर 2 चम्मच चीनी के घोल दें तो वो वाटर का और शुगर का सॉल्यूशन बन गया। पानी के अंदर नमक घोल दें तो वाटर का, सॉल्ट का सॉल्यूशन बन गया, नमक का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है ना। द सब्सटेंसेस, अब कहता है द सॉलिड सब्सटेंस विच डिसॉल्व इज कॉल्ड द सोल्यूट। जैसे नमक घोला तो नमक हो गया सॉल्यूट, ठीक है, और जो पानी में घोला उसे कहते हैं सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई, यानी जिस चीज को घोला जा रहा है वो सोल्यूट हो गया, और जिसमें घोला जा रहा है वो सॉल्वेंट हो गया। जिसने घोला, जैसे पानी के अंदर आपने चीनी का घोल बनाया तो पानी जो हो गया वो सॉल्वेंट हो गया, घोलने वाला हो गया, और जो चीनी जो कि उसमें घुली वो सोल्यूट हो गई। ठीक है, तो सोल्यूट घुलता है और सॉल्वेंट उसको घोलता है अपने अंदर। इफ यू डिसॉल्व शुगर इनटू वाटर, शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको, देखो नीचे एक इक्वेशन भी लिखी हुई है, शुगर प्लस वाटर, स्वीट वाटर, मीठा पानी बन गया। तो शुगर जो हो गई वो सॉल्यूट हो गया, वाटर सॉल्वेंट हो गया, और जो मीठा पानी बन गया वो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बच्चों, कितना वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, यानी वो सब चीजों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है ज्यादातर। ठीक है, कहता है इट कैन डिसॉल्व वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, और पानी जो है अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को घोलने की क्षमता रखता है। सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर सोल्यूबल इन इट। पानी के अंदर जो चीजें घुल जाती हैं वो पानी के अंदर सोल्यूबल कहलाती हैं, वाइल दोज डू नॉट आर इनसोल्यूबल, उनको हम इनसोल्यूबल कहते हैं कि वो पानी के अंदर नहीं घुलती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हमने पढ़ा दिया। इसकी एक्सरसाइज हमको करनी है, इतने रहने देंगे। थैंक यू वेरी मच।